नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सभी को पता ही है कि गर्मी तो इस समय एकदम अपना कहर बरसा रही है और लगभग 15 जून तक बारिश होने लगती है, पर हो गई है 19 जून, बारिश नहीं हो रही है। पता नहीं बारिश कब होगी, कब तक इंद्रदेव खुश होंगे। तो चलिए, तब तक तो हम लोगों को ये गर्मी सहन करना ही है। और गर्मियों में तो धूप निकलने से पहले जितने काम हो जाएं उतना ही अच्छा है। और इस चिलचिलाती धूप में तो काम करने का मन भी नहीं होता है, खुद एकदम शरीर सुस्त सुस्त लगता है, आलस सी आती है। तो ऐसा मेरे साथ बस हो रहा है, आप लोगों के साथ भी होता है, अब बताइएगा ज़रूर। और फ्रेंड्स देखिए, सारा काम घर का हो चुका था, क्लीनिंग वगैरह सारी हो चुकी थी और मैं लग गई थी यहाँ भगवान के बर्तन मैंने छाछ में भिगो रखे थे, मैं इसको धोने के लिए लग गई थी। और यहाँ पर आ गई थी मेरी बर्तन वाली ममता, तो वो धो लेगी पीछे बर्तन हम लोगों के, और मैं धो रही थी भगवान के बर्तन। इनमें भी काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इनकी सफाई नहीं हुई थी, लगभग 3 महीने से पूजा वाले रूम की कोई सफाई नहीं हुई है। होली के टाइम पे पूरी क्लीनिंग हुई थी, उसके बाद से नहीं हो पा रही थी क्योंकि पूजा वाले कमरे में इतनी आसानी से नहीं जाया जाता है। जब नहा धो के साफ सुथ हो जाओ तभी भगवान की चीज़ें छूना चाहिए। और हम लोग क्या, लगभग कोई भी पूजा स्थान पर बिना नहाए धोए नहीं जाता है। तो बस उसी वेट में आजकल होते होते काफ़ी लंबा समय बीत गया है। तो मैंने यहाँ पर सारे भगवान के बर्तन धो दिए और इनको रख देते हैं धूप में, क्योंकि तांबे पीतल के बर्तन अगर आप किसी भी खटाई में धोएंगे ना तो कुछ देर बाद उसमें दाग पड़ जाता है। तो हम लोग तो खटाई में डोबते हैं और ईंट के चूरा और थोड़ा सा नमक और निरमा के साथ धो लेते हैं और धूप में रख देते हैं, तो ये इसमें निशान नहीं पड़ते हैं। और यहाँ आ गई थी हमारे गाँव की जो चकवैसन होती है, जिसको चक्रवर्ती कहते हैं और शुद्ध भाषा में कहे जाए तो कुम्हारन। ये आई थी सीधा लेने के लिए, क्योंकि कक्का जी जब एक्सपायर हुए थे तब उस समय इनके यहाँ से बर्तन आए हुए थे, उसके बदले में इनको पैसा और खाने के लिए अनाज दिया जाता है। तो ये उस टाइम पर नहीं ले गई थी क्योंकि ये काम करने चली गई थी बाहर, तो ये अब आई हुई है मेरे पास। तो मैंने कहा चलो इनका दे दें, क्योंकि ये जो इनका जो रहता है पैसा वगैरह वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। पर ये यहाँ थी नहीं, ये काम करने बाहर गई हुई थी, तो अभी आई है। तो मैंने कहा चलो उनका भी सामान दे दिया मैंने। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने पूजा वाले कमरे में और देखिए क्या हालत हुई है हमारे पूजा वाले कमरे की, क्योंकि इसमें भी ऊपर टाण नहीं है और किसी प्रकार की प्लास्टिक सीट नहीं लगी है। क्योंकि प्लास्टिक सीट तो लगवा लो पर ना ऊपर की फिर हवा नहीं आती और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए प्लास्टिक सीट नहीं लगवाई है। और घर भी काफ़ी छोटा है, आप देख ही रहे होंगे कि मेरे सिर पर इसका जो ऊपर वाला छप्पर है वो बिल्कुल सिर पे लगने वाला है। कुछ दिनों के बाद, मतलब अगर हम लोग 2-4 साल अगर और सोचते कि इस घर में रह जाए तो शायद हम लोग को बैठ के इस घर में आना पड़ता, क्योंकि घर काफ़ी नीचा हो चुका है, बहुत ही नीचा है घर ये। और गर्मी जो है इन कमरों में बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलिए यहाँ की कर देते हैं अच्छी तरह सफाई। और इस कमरे की सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आधा घंटा बहुत ज़्यादा हो गया, 20 मिनट लगता है, क्योंकि काफ़ी छोटा रूम है ये। तो चलिए, यहाँ की मैंने ऊपर से अच्छी तरह से पूरा कचरा निकाल लिया था। और पूरा वीडियो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कमरा में बहुत ज़्यादा छोटा है, यहाँ पर ट्राईपोड लगाने में बहुत दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी के साथ ही यहाँ की क्लिप वगैरह बन पाती हैं। तो जो बन पाई है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ भगवान के जो बर्तन थे वो बच गए थे, जैसे तेल वाला डिब्बा था, अगरबत्ती जिसमें हम रख के मतलब अगरबत्ती वो करते हैं, वो प्लेटें थी, तो वो भी मैंने निकाल ली है। वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर दूँगी और भगवान का कमरा भी एकदम चकाचक कर देंगे, क्योंकि अपना रूम तो हम लोग हमेशा साफ़ करते हैं, यहाँ भी साफ़ सफाई हमें बराबर से करते रहना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर जब मैं लिपाई कर रही थी ना, तो जो गोबर वाला पोता है वो यहाँ पर ज़मीन पे लग ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही थी इसकी लिपाई करने के लिए, आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यहाँ की, क्योंकि लिपाई ही नहीं हुई है 3 महीने से। और यहाँ पर जो है झाड़ू तो रोज़ लग जाती थी और जो बेसिक सी रोज़ वाली सफाई है वो होती थी, पर जो डीप क्लीनिंग थी वो नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली आज यहाँ की भी सफाई हो गई है। और फ्रेंड्स, जब मैंने ये वीडियो एडिट किया ना, तो इसमें सबसे अच्छा हंसी वाली जो बात थी वो मालूम क्या थी, कि मैंने जो सर पर गमछा बांध रखा था धूल से बचने के लिए, तो मेरा जो गमछा था वो सिर के पास से ही फटा था। वो मैंने देखा जब, तो मुझे हंसी बहुत आई, क्योंकि ये जो गमछा है ये जल चुका था, प्रेस कर रहे थे उसमें जल गया था ये, और ये मेरे सिर पर ही आ गया था। जो मुझे अपने फेस की तरफ बांधना था वो सिर पर आ गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, इस तरह की मिस्टेक सबसे होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही थी और आप लोग भी कहेंगे कि यार कैसे आज निधि ने किस टाइप का वीडियो बना दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए।
और यहाँ की लिपाई हो चुकी है और बस यहाँ की लिपाई के बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी। काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे बीच वाले कमरे के भी झाड़ू वगैरह लगाना थी, वो क्लिप मैंने नहीं बनाई है। रोज़ रोज़ कहाँ तक झाड़ू और लीपा पोती आपको दिखाएं, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो इसके बाद जो बचे कुछ काम थे वो भी मैंने निपटाए थे और लगभग नहाते धोते मुझे बज गया था 11। और सबसे बड़ी समस्या फ्रेंड्स इस समय हमारे यहाँ पानी की, हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, तो मेरे यहाँ सिर्फ पीने बस का पानी है, बाहरी उपयोग के लिए एक भी पानी नहीं बचा है घर में। और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और शाम तक अगर टैंकर नहीं आता है तो मैं तो चली जाऊंगी अपने मायके, क्योंकि बगैर पानी के तो कोई काम होने वाला नहीं है। पानी तो हर चीज़ में चाहिए। आप सो के उठेंगे तो सबसे पहले आपको कुल्ला करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और नहा धो के खाना पीना खा के थोड़ी देर हुआ था रेस्ट। उसके बाद ये लगभग क्लिप है 4:30 पौने 5 बजे की, क्योंकि अचानक से मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि वो मेरे मामा का बेटा आ रहा है, तो उनके लिए पोहा बना दो। तो मैंने फटाक से यहाँ पर पोहा की तैयारी कर ली थी और साइड में मेरे हस्बैंड खा रहे थे खाना। अब आप कहेंगे इतना लेट खाना, तो जब घर पे ये रह जाते हैं, मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो उनका खाना पीना ऐसा ही होता है। और पूरी दोपहर, चाहे ठंडी की हो, गर्मी की हो या बरसात की हो, पूरी दोपहर ना वो खुद सोएंगे ना आपको सोने देंगे। उनका कुछ ना कुछ ऐसा इमरजेंसी काम लगा रहेगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये खा रहे थे खाना, काफ़ी लेट खाना खा रहे थे ये। और गैस मैंने निकाल के बाहर रख ली है, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ऐसा लगता है जैसे भट्टी में घुस गए हों। तो मैंने गैस यहाँ पर रख ली और अभी मैं खाना यहीं बना रही हूँ। चूल्हा तो बिल्कुल भी नहीं जला रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हिम्मत नहीं है चूल्हा जलाने की इस समय। तो चूल्हा तो देखेंगे बाद में ही जलाएंगे, क्योंकि शाम को 7 बजे तक एकदम गर्मी रहती है, लपट चलती है, और 6 साढ़े 6 बजे तक तो धूप रहती ही है। तो चलिए, यहाँ पर अब तैयार हो रहा है पोहा। और पोहा मैं सिंपल ही बनाती हूँ। मैंने तड़के में डाल दिया था राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम और जीरा डाला था मैंने, और उसके बाद आलू प्याज डाल दिए थे। तो सब लोग ऐसे ही बनाते हैं। जी हाँ, मैंने मीठी नीम का भी उपयोग किया था। और बस हल्दी डाल के इसमें डाल दिया है पोहा। और पोहा में मैंने डाली थी शक्कर, नमक और नींबू का रस। बगैर नींबू के रस का तो पोहा अच्छा नहीं लगता है। आप चाहे अमचूर भी डालें, चाहे टमाटर डालें, पर नींबू के रस का जो फ्लेवर आता है पोहा के साथ ना, वो एक अलग ही फ्लेवर आता है। और पोहा इसी तरह का अच्छा लगता है। बगैर नींबू के रस वाला पोहा मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को बगैर नींबू के रस वाला अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ मेरा पोहा कंप्लीट हो ही गया था कि मेरे मामा का लड़का भी आ गया था। तो उनकी क्लिप मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी को आना है नहीं आना। वैसे मेरे मायके वालों को कोई इशूज़ नहीं है मेरी वीडियो में आने में, उन लोग को तो अच्छा लगता, पर मैंने खुद ही वो क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ बैठे थे मेरे हस्बैंड को भी वीडियो में आना पसंद नहीं है। तो मैंने फिर वहाँ की कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। मेरा भाई तो आता ही है, आप लोगों ने देखा ही है। तो चलिए, लग चुकी हैं प्लेटें। और अगर आप लोग को पोहा खाना है तो बिल्कुल आ जाइएगा। इसमें डाल दी मैंने कच्ची प्याज, ऊपर से डाल देंगे नमकीन, और बस रख देंगे मीठा, और उन लोगों के लिए भेज देंगे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कैसे उन लोगों ने फरमाइश कर दी कि पोहा खाना है। नहीं तो मैं तो खाना ही बना कर रखी थी। मुझे सुबह ही जानकारी लग गई थी कि मेरे मामा का लड़का आया है। और मेरा मायका और ससुराल पास में ही, तो पहले वो मेरे घर गया, यानी मेरी मम्मी के पास गया था, और फिर मेरे यहाँ आया है। तो चलिए, यहाँ लग चुकी है प्लेटें। और ये तरबूज लेकर आई थी मैं, एक दिन पहले आपने देखा था कि मैंने शॉपिंग की थी, तो तरबूज भी लेकर आई थी मैं। और हमारी मुक्ति बहन कह रही थी कि निधि, तुमने क्या क्या शॉपिंग करी है ज़रूर बताना। तो सिस्टर, उसके क्लिप तो मैं नहीं बना पाई हूँ, पर मैंने कुछ विशेष नहीं, बस नेल पेंट लिया था, मेहंदी और मुल्तानी मिट्टी वगैरह ली थी, और एक गमछा लिया था कहीं आने जाने के हिसाब से, क्योंकि पूरी गर्मी निकल गई, मेरे पास गमछा नहीं था, तो मैंने एक गमछा भी ख़रीदा था। और बस ये सब्जियां ली थी मैंने, जो मुझे पसंद है और जो मेरे यहाँ आसानी से मिल जाती हैं, वो सब्जियां मैंने ले ली थी। और तरबूज खाने का बहुत मन था, क्योंकि पूरी गर्मी निकल चुकी थी, तरबूज हम लोगों ने लिया नहीं था। तो ये तरबूज लिया तो था, पर ये उतना अच्छा नहीं लगा जितना रहता है। हो सकता है ये 2-3 दिन पुराना भी हो, क्योंकि मार्केट में तो दो फ्रेश चीज़ें तुरंत नहीं मिलती हैं। जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहीं से हमें फ्रेश मिल पाती हैं। तो ये हो सकता है बासा रहा हो 3-4 दिन का, इसलिए इसमें टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। और वैसे तरबूज को काली मिर्च और काले नमक के साथ खाया जाए तो इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। तो चलिए, हम लोग लग गए थे वहाँ खाने पीने के लिए। और ये क्लिप है एकदम शाम को लगभग 6:30 पौने 7 बजे की। और
ये नंद को तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही था, बड़े ससुर की बेटी हैं ये। तो ये हमारे यहाँ मेरे साथ में आपने देखा था अमावस्या वाले दिन। तो इनने एक दिन पहले ही बता दिया था कि वो आने वाली हैं। तो पोहा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना के रखा था क्योंकि दीदी भी आने वाली थी। और यहाँ पर आ गई उनकी छोटी वाली बहन जो चेयर पर बैठी है, ये उनसे छोटी वाली बहन है। तो ये अचानक से आ गई थी। तो ये लोग सब पहुँच गए हैं और हम लोग सबका होने लगा है यहाँ पर नाश्ता। मेरा नहीं हो रहा था, इन लोगों का हो रहा था क्योंकि मैंने इनके लिए बना के ही रखा था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाती रहूँ। और यहाँ पर समस्या जो है, हमारे यहाँ पानी की समस्या की बातचीत चल रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।